पटना 84 के इस धन धरती को नमन करते हुए मंच पर मंचा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित इंजीनियर संजय कपरों जी, कार्यवाहक अध्यक्ष कुलदीप प्रजापति जी, मंच पर मंचा से सम्मानित डीएल भास्कर जी, प्रदेश महासचिव, हमारे सर्व आदिवासी समाज के जिला के अध्यक्ष सूर्य प्रताप नेताम जी, भाई इस्माइल शेख जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष सम्मानित राजा राम जाता जी, सूरजपुर के जिला अध्यक्ष भाई रामाधीन गोया जी, हमारे मीडिया के साथी अरविंद सिंह जी और मंच पर मंचा सिंह और यहाँ उपस्थित इस देश के मालिक और मालकिनों सभी के चरणों को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, लोकसभा चुनाव कोरबा का जहां हम भी प्रत्याशी के रूप में यहाँ मैदान में डटे हैं, इस लोकसभा का जो क्षेत्रफल है 450 किलोमीटर, 2200 मतदान केंद्र, 16 लाख मतदाता और 16 लाख मतदाता में 60% आदिवासी यानी 9 लाख आदिवासी समाज। अब आप सोचिए, जिनकी संख्या ज्यादा हो उनको चुनाव जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए, बताइए। जीतना चाहिए ना। और मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पर कांग्रेस वालों ने 5 साल अपनी संसदीय और उससे पहले भी उनके पति देव भी यहाँ से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे कि नहीं रहे। पिछले पंचवर्षीय यानी 4 महीना पहले तक उसके पति देव यहाँ मंत्रिमंडल में रहे, इस सरकार में, भूपेश सरकार में वो सांसद रही। लेकिन यहाँ कोरबा लोकसभा में कहीं का परिदृश्य बदला, कहीं विकास काम हुए, कहीं लोग सड़क, बिजली, पानी, लोगों को रोजी और रोजगार की बात हुआ क्या? नहीं हुआ साथियों। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी वाले भी और कांग्रेस को अभी 4 महीना पहले आप लोगों ने यहां से उनकी छुट्टी कर दी और छुट्टी हो गया, तो आप बताइए अब वो फिर से चुनाव में मैदान में है। 4 महीने में ऐसे कौन सा काम कर दिए कांग्रेस वालों ने, तो उनको फिर से चुनाव में वोट देने की आवश्यकता है क्या भाई, बताइए। नहीं है ना, तो भाई कांग्रेसियों ने तो कोई काम किया नहीं। 76 साल की आजादी में 50 साल से ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी ने किया और संविधान पर इन लोगों ने भी कई बदलाव किए, कई परिवर्तन किए, तब संविधान को खतरा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अभी अब भारतीय जनता पार्टी की बारी आ गई। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में और राज्य में सरकार है कि नहीं है भाई। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गारंटी दे रहे हैं भाई बहुत। अभी विष्णुदेव साय का गारंटी अभी हमारे इस्माइल शेख जी बोल रहे थे कि वहाँ खड़गांव ब्लॉक में मुख्यमंत्री आए थे, वहाँ के आदिवासियों को आज लाठी पड़ा। अरे जब मणिपुर में आदिवासियों को रोड में नंगे घुमाया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे?
तो साथियों यहाँ भी वही स्थिति आने वाला है, इसलिए आप सोचिए समझिए और चिंतन मंथन करिए और गौरवाना गणतंत्र पार्टी तैयारी का बटन दबाने का काम करिए, उसी दिन इनका छुट्टी हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा ये कोरबा लोकसभा जहाँ पर अमीर धरती है, यहीं पर कोयला का खदान, यहीं पर हीरा का खदान, यहीं पर सोना का खदान और यही वन संपदा। और अभी अभी तो कोरबा लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कीमती लिथियम मिला, लिथियम खनिज संपदा। और ये तो मिल गया किनके जमीनों में? इस देश के मूल निवासियों के, आदिवासियों के जमीन में मिला है, लेकिन वो खनिज संपदा का हक और अधिकार आपको नहीं मिलेगा। किसी किसान के बाड़ी में अगर गांजा मिल जाए तो पुलिस वाले उसे अंदर कर देते हैं, है कि नहीं है भाई? कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? लेकिन किसान के जमीन के अंदर में खनिज संपदा मिल जाए तो किसान को ही यहाँ से बेदखल कर दिया जाता है, सरकार उसको अपना दोहन करने का काम करता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 425 का खुला उल्लंघन है साथियों। तो मैं कहना चाहूंगा ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र जहाँ कोल माइंस भरपूर मात्रा में है और भारत का संविधान और यहाँ 5वीं अनुसूची भी क्षेत्र है और पेशा कानून भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आपके पक्ष में, किसानों के पक्ष में फैसला दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट तो फैसला करता है, वो कानून बन जाता है, लेकिन किसानों के पक्ष में आया इसलिए वो कानून नहीं बन पाया। और यहाँ जो भी शासन और सत्ता में बैठे रहे, इन लोगों ने उसका परिपालन नहीं किया था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई कोई आपके ये सांसद जो बन के जाते हैं वो दिल्ली में लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। लड़ाई आप अगर चुनाव जिताते हो तो दिल्ली में गरजने का हम काम करेंगे, आपके हक और अधिकार को दिल्ली के सदन में बात रखने का काम करोगे। और अगर नहीं भेजते हो तो यही पटना 84 में आंदोलन करेंगे, बैकुंठपुर में आंदोलन करेंगे, मनेन्द्रगढ़ में आंदोलन करेंगे, सोनभद्र में आंदोलन करेंगे और जनकपुर में आंदोलन करेंगे, कोरबा में आंदोलन करेंगे, मरवाही में आंदोलन करेंगे, लेकिन आपके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे साथियों। ये गणतंत्र पार्टी, गणतंत्र पार्टी 7 तारीख के बाद वो दिखने वाले नहीं है साथियों। लोग धर्म के नाम पर, लोग संप्रदाय के नाम पर अभी अभी हम घूस रहे थे रैली लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, और उनका भाषण में कह रहे थे कि आपका आरक्षण मुसलमान ले जाएगा। अरे सरकार में तुम हो, आरक्षण किसको देना है और किसको नहीं देना है ये तय करना तुम्हारे हाथ में है कि किसी दूसरे के हाथ में? बताइए, ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई लड़ाते हैं साथियों, और देश का प्रधानमंत्री बड़ा झूठ बोल रहा है साथियों। ये कहते हैं कि देश में 12.5 करोड़ लोगों को हमने नल से जल दिया है। मैं तो भी देश के कम से कम 14 राज्य घूम लिया और कोरबा लोकसभा के पूरा 8 विधानसभा का दौरा कर लिया हूँ, दूसरा राउंड में दौरा कर रहा हूँ। मुझे कहीं पर नल से और नल के टोटी से जल आते नहीं दिख रहा है साथियों। तो बताइए, प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बताइए। झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? तो भाई ये 2 करोड़ लोगों को कहाँ नौकरी मिला? लाठी मिला। लोगों को अभी भी लाठी मिल रहा है।
उत्तर प्रदेश में भी लोग अभी मुंडन हो रहे हैं, महिलाएं जो शिक्षा मित्र है वो मुंडन हो रहे हैं योगी सरकार में। बताइए, लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं शासन, आपको नौकरी देने की बात करते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में इतना सारा बैकलॉग पड़ा हुआ है, रिक्त है पद, लेकिन यहाँ के बेरोजगार कोई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ और कहां जा करके अपने रोजी और रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो मेरा कहना है साथियों, ये कोरबा की धरती, कोरबा लोकसभा की धरती जहां पर काला हीरा का धरती है, और यहाँ तो इन दोनों राज्य में सबसे बड़ा कोयला में इंडिया में फंड होता है। इसका इतना बड़ा घोटाला हुआ, 600 करोड़ रुपया का घोटाला।